ये नाक है, इसका कोई जवाब? अल्लामा रियाज साहब, न नाक का जवाब है, न नाक की जगह का जवाब है। इतनी परफेक्ट जगह पे नाक है। मौलाना वजीर साहब, अगर ये जरा सा डिसबैलेंस होती नाक, और बजाय यहाँ के अगर यहाँ होती, कितनी दिक्कत होती भोज भात में। पुलाव उठा के ले जाके पूछते कैसा है, जब ये बोलता तब लेके आते, जब तक घी ठंड जम जाए, बूटी में चर्बी जम जाए। मगर खुदा की कुदरत पे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जहां मुंह का बॉर्डर रखा वही नाक का चेक पोस्ट, वही नाक का चेक पोस्ट। जैसे ही बॉर्डर पे माल आया, चेक पोस्ट ने कहा ओके टेस्टेड, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं, जरा सा साथ दो ना 5 मिनट। चलो भाई, मेरा हाथ तो या हबीबुल्लाह भाई का यहीं न रहेगा। अरे बोल ना भैया, नकिया यहीं न रहेगी, मुंह यहीं न रहेगा, आंख यहीं न रहेगी। यानी जिसमें जो अज्जाए जिस्मानी है उसकी जगह तय है, जगह तय है। चाहे वो असद इकबाल का हाथ हो या हलचल शिवानी का हाथ हो। मैं मिसाल दे रहा हूं, छोटा हो या बड़ा, मगर रहेगा वही। एक बात बताओ नौतन वालों, आंख की जगह है, कान की जगह है, नाक की जगह है, दांत की जगह है, तो हमारे बदन में रूह है कि नहीं? बोलो जोर से, है ना? रूह की जगह कहाँ है? रूह कहाँ है? उसके लिए तो पीरों की बारगाह में आना होगा। और आज एक पीर आया है सरकारे हुसैनी की बारगाह से, ज़ियाउल मुश्तबा कामिल की शक्ल में आया है पीरों की बारगाह। जब जाओगे ना तो पता चलेगा रूह का घर दिल है, रूह का घर दिल है। दिल कहाँ है? जिसका अपने पास है वो जल्दी बोले। हाँ, जो दूसरे के पास फेसबुक पे रखा है वो काहे को बोलने जाएगा? वो इंस्टाग्राम वालों से हम गुफ्तगू थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जन्नत में आराम करने वालों से गुफ्तगू कर रहे हैं। बोलो दिल यहाँ है कि नहीं? अरे जोर से बोलना है, यहाँ है ना? अब देख मेरी तरफ, और यहाँ साहब अब देखो मेरी तरफ, ये पाँव है, ये पाँव है। अगर कोई पागल आदमी हबीबुल्लाह भाई जहां रूह का घर है वहां अपने पांव को ले जाना चाहे तो यह परमानेंट रहेगा? कोई इतना घामड़ हो कि पांव छोड़ दे, मगर जो रूह का घर है उसको निकाल के पांव के पास ले आए तो वो ट्रांसफर होगा? बेटा खुद ट्रांसफर हो जाएगा। चंद मिनट, हाँ, वो खुद ट्रांसफर हो जाएगा। तवज्जो दें। क्या पता चला? जहां रूह का घर होगा वहां पांव की पहुंच नहीं होगी, जहां पांव की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा। अब रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस है तो एक फिक्री मेरी तकरीर सुन लो। इस वक्त मैं कोई किताब से नहीं, मैं अपनी सोच से बोल रहा हूँ, मैं अपनी सोच से। मदीने मुनव्वरा है, हुजरे आयशा है, बिस्तर अदालत पर मेरे पैगंबर लेटे हुए हैं। मैं उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, बस 10-15 मिनट मुझे सुन लीजिए, उसके बाद दस्तारबंदी है। मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, मौलाना अब्दुल हफीज साहब से चले गए कि हैं, मौलाना अब्दुल हफीज साहब भी हैं, दिगर हमारे तमाम उलमाए कराम है, तमाम उलमाए कराम है। रूह का घर जहाँ होगा वहाँ पैर का मकाम नहीं होगा, और जहाँ पैर की पहुँच होगी वहाँ रूह का घर नहीं होगा। अख्तर जिया साहब, अब आइए, मदीना की सरजमीन है, हुजरे आयशा है, मेरे नबी बिस्तर पे आराम फरमा है। अचानक गोशे पैगंबर में आवाज आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब मैं सांस लेने के लिए रुक नहीं रहा हूँ और आपके सुभान अल्लाह कहने का इंतजार भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने चौंक के कहा, या फातिमा अतदरीना
मुमीनन मन अलल बाब, ए फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने देखा है, देख कर कांप कर कहती है या रसूल अल्लाह, हाज़ा शख्सु मुहाब, हाज़ा शख्सु मुहाब, हाज़ा शख्सु मुहाब, ये तो डरावनी शक्ल सूरत का आदमी लग रहा है। तब मेरे पैगंबर ने कहा या फातिमा ला ला, हाज़ा मुख्तमुस सौत, हाज़ा मलकुल मौत, वो मलकुल मौत लग रहा है, दरवाजा खोल दो। हजरत नबी अकरम का दरवाजा खोला गया, मलकुल मौत तशरीफ लाए। लाने के बाद कहा है या रसूल अल्लाह, हुक्म परवरदिगार है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपकी रूह मुबारक निकालूं, यही रुक कर मैं 2 घंटा तकरीर कर सकता हूं, मगर आज वो जौहर नहीं दिखाऊंगा। आपको जहां ले जाना चाहता हूं वहां चलो। मेरे पैगंबर ने बहुत हजरत जिब्रील के आने के बाद और खुदा के हुक्म की जौलानियां देखने के बाद कहा ठीक है मलकुल मौत मेरी रूह को निकालो। जैसे ही हजरत मलकुल मौत ने रूह मुस्तफ़ा को निकाला है, अब अहले स्टेज बावकार उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अपने दानिश्वर शोहरा की तवज्जो चाहूंगा। मलकुती कशकोल में रूह मुस्तफ़ा रखा है, हवा से गुजरे, फजा से गुजरे, खला से गुजरे, पहले आसमान पे गए, ए आसमान ये रूह मुस्तफ़ा है, रखने की जगह दे दे। आसमान ने कहा मलकुल मौत ये कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है जहाँ पाँव की पहुँच होती है वहाँ रूह का घर नहीं होता है, और यहाँ मेरे नबी के कदम आ गए, लिहाजा और आगे बढ़ो। दूसरे पर गए यही जवाब, तीसरे पर गए यही जवाब, चौथे पर गए यही जवाब, 5वें पर गए यही जवाब, 6ठे पर गए यही जवाब, 7वें पर गए यही जवाब, सिदरा पर गए, ए सिदरतुल मुंतहा रूह मुस्तफ़ा रखने की जगह दे। सिदरा ने कहा ए मलकुल मौत यही वो जगह है जहाँ जिब्रील ने कहा था अगर यह अक्षरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता था मैंने यहीं पर रोक दिया है। मौलाना वजीर साहब 2 मिनट रुक जाइए, आप 2 मिनट बैठ जाइए, पैसा देना होगा बाद में दे लीजिएगा, मगर अभी मुस्कुराइए। आप मुस्कुराइएगा तो मजा आएगा, मुस्कुराइएगा तो लुत्फ आएगा, मुस्कुराइएगा। सिदरा ने कहा यहाँ भी नबी के कदम आ गए और आगे बढ़ो। अर्शे भरी पर पहुंचे, कहे अर्शे आजम रूह रहमतुल लिल आलमीन है। अर्श ने कहा मलकुल मौत यही वो जगह है जहाँ शबे मेराज मेरे पैगंबर ने खड़े होकर पसीने में शराबोर होकर जिब्रील से कहा था ए जिब्रील पसीना कहाँ डालो, कहा जहाँ मर्जी मुस्तफ़ा हो। तो मेरे सरकार ने पेशानी का पसीना उंगलियों से पोंछकर 12 कतरे जमीन पर गिराए तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। यहाँ भी नबी के कदम आ गए हैं, आगे बढ़ो। अब मलकुल मौत पूरी कायनात का जायजा ले रहे हैं। हवा को देखा नबी का कदम, फजा को देखा नबी का कदम, खला को देखा नबी का कदम, सूरज को देखा नबी का कदम, चाँद को देखा नबी का कदम, सितारों को देखा नबी का कदम, कहकशा को देखा नबी का कदम, नबी का कदम, सिदरा को देखा नबी का कदम, अर्श को देखा नबी का कदम, मक्का को देखा नबी का कदम, मदीना को देखा नबी का कदम, समंदर को देखा नबी का कदम, दरिया को देखा नबी का कदम, बरगो भर को देखा नबी का कदम, शजरो समर को देखा नबी का कदम, जमीन को देखा नबी का कदम, मदरसा को देखा नबी का कदम, खानकाह को देखा नबी का कदम, मस्जिद को देखा नबी का कदम, कब्रिस्तान को देखा नबी का कदम, मुसलमानों के मकान को देखा नबी का कदम, दुकान को देखा नबी का कदम, मुसलमानों के दिल को देखा नबी का कदम। जोर से बोलिए और जोर से। हर तरफ निशाने पाके कदम मुस्तफा। घबरा कर मलकुल मौत ने सर को सजदे में रखा, का परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे पैगंबर की रूह निकाली, मगर जहां जहां से गुजरा हर जर्रे ने कहा जहां कदम की पहुंच होगी रूह का घर नहीं होगा। आवाज आई मुझसे क्या पूछ रहे हो, का मौला अगर इजाजत दे तो मैं तेरी बारगाहे लामका में रूहे मुस्तफा ले आऊं। आवाज आई कैसे लाओगे, माज़ागल बसरो वमा तगा। अरे बोलना सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन।
मेरा महबूब इतना करीब आया था, मेरी बारगाह में भी मेरे नबी का कदम। अब तो परेशान हो गए, अब कहाँ जाएं, अब किधर जाएं, अब किधर जाएं, अब किधर जाएं। क्या मौला अब तू ही बता, तेरे पैगंबर की रूह कहाँ रखी जाए। अरे मखलूक की पेशानी पर तो तलवाए मुस्तफा की मोहर थी, मगर खाली की बारगाह में भी मुस्तफा के तलवे का जिक्र हो रहा है। अब जाए तो कहाँ जाए। आवाज आई मलकुल मौत, बस एक जगह है जहां मेरे मुस्तफा के कदम नहीं गए। का परवरदिगार कौन सी जगह, का जिस दिल से निकाल के लाया है उसी दिल में ले जाके डाल दे। बोलने नहीं लगे। जरा सा आप लोग मेहनत करें ना, दो चार आदमी आगे उठ के आइए ना, मैं इससे अच्छी तकरीर करूंगा। आ सकते हैं लोग, आ जाओ, इससे अच्छा बोलूंगा। ए कहां ना आ जाइए तो आ जाइए, आगे आ जाइए। बैठ जाने दीजिए लोगों को। चलिए एक बार और मेहनत कीजिए, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, एकदम जरा लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ, रूहे कायनात नाम है। जय सही नेटवर्क में है ना, मुस्कुरा दीजिए, मैं समझूंगा वाकई आपका टावर ठीक है। अरे सुन्नी मुस्कुराता भी है तो एकदम लगता है बदअकीदी की दीवार पे बिजलियां गिर गई है, समझे। वाह 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 वाह। अब तक परेशान है कुछ लोग मौलाना साहब कि कहाँ जाएं, वो नमाज में बुला रहा, यो नमाज में बुला रहा। अब्दुल हफीज कहाँ जाएं? अरे बकलोल, भारत में मजहब के नाम पे दो ही तो रास्ते हैं, एक बरेली एक देवबंद, एक बरेली एक देवबंद। और अभी भी घन चक्कर में पड़ा है कि किधर जाएं। पढ़ ले उर्दू का कायदा, अरबी का कायदा पढ़ ले। बरेली का पहला और बे है, देवबंद का पहला और दाल है। अभी भी नहीं समझे किधर जाना है। अबे बरेली की बे से बहिश्त का यकीन होता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है। नौजवान बेदार है, सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा नबी, बोलिएगा तो मैं बोल पाऊंगा। लाजवाब है मेरा नबी, 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 लाजवाब है मेरा नबी। वो अपने घर में है तो लाजवाब, आयशा के घर में है तो लाजवाब, उम्मे हबीबा के घर में है तो लाजवाब, खदीजा के घर में है तो लाजवाब, वो मैसरा के घर में है तो लाजवाब, वो फातिमा के घर में है तो लाजवाब, वो अबू बकर के घर में है तो लाजवाब, वो उमर के घर में है तो लाजवाब, वो मस्जिद अक्सा में है तो लाजवाब, वो खाने काबा में है तो लाजवाब। कोई जवाब नहीं मेरे नबी का, कोई जवाब। क्या छेड़ दिया यार तुम। वो कौन बाबा है वो, तुम लोग उसके पुजारी बने हुए, गोगुल बाबा गोगुल बाबा गोगुल बाबा। ये गोगुल बाबा वहाबियों को समझाओ जो कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते, उनको समझाओ कि गोगुल बाबा क्या है। गोपालगंज पूरा नक्शा आ गया, सीवान पूरा रूट आ गया, वो गड्ढा में जाएगा कहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन आएगा। अरे लोगों, अभी भी बदअकीदों को समझ में नहीं आया। जब गूगल बाबा तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा है तो जिस मुस्तफा को खुदा ने तमाम इल्म और हिकमत देके भेजा है वो मुस्तफा कितना जान रहा होगा यार, कितना जान रहा होगा। फंसाता है फंसाता है। बोला सलामत पढ़ो, सलामत पढ़ो। बोला का है? बोला सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए।
जो नजर नहीं आता उसको थोड़ी सलाम किया जाएगा। हजरत मैं दारुल गरीब नवाज इलाहाबाद के जलसे से तकरीर करके मैं उस वक्त इलाहाबाद स्टेशन पे खड़ा था जब वो इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। हाँ, मैं जंक्शन पे खड़ा था, टिकट कन्फर्म, एक कोने में अटैची लेके खड़ा था। एक बदअकीदा आया और मेरे करीब आके बोलता सुन्नी हो? हमने कहा भाई अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? जरा सा फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो? का पढ़े लिखे हो तो जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। बोला हमको तो नहीं लगता, रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। बोला मसला क्या? बोला देखो मामूली